तो क्लास हमारा टॉपिक जो है वो आज का हम टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं। वो आपके पास टॉपिक है सेट्स एंड फंक्शंस। सो सेट्स एंड फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट सेट्स देखते हैं, जो आपको सेट्स की एग्जांपल्स में या क्वेश्चंस में आपको जगह जगह पे जो है वो नजर आएंगे। उनकी आपके पास जो है वो ज़रूरत होगी स्टार्ट में समझने की। सो सम इम्पोर्टेंट सेट्स आपके पास जो है वो क्या होते हैं, ज़रा देखिएगा। सम इम्पोर्टेंट सेट्स। क्लास 9 में एक चैप्टर था रियल नंबर्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास किस तरह से आप करते थे कि रियल नंबर्स को आपने जो है वो डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। सो सेम इसी तरह से आपके पास जो है वो रैशनल नंबर्स को आपने फर्दर जो है वो डिवाइड किया था इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स के अंदर। ओके। सो हमें ये सेट्स देखने हैं, रियल नंबर का सेट किस तरह से आपके पास डिफाइन किया जाएगा। इर्रेशनल और रैशनल के सेट्स आपने जो है वो इससे पहले भी डिफाइन किए थे। इंटीजर का सेट आपके पास किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। ओके। सो यहाँ पे हम वो जनरल सेट्स आपके पास होते हैं, उन जनरल सेट्स को हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि सम इंपॉर्टेंट सेट्स आपके पास जो है वो एक नाम है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपके पास होंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। और नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि वन से स्टार्ट होते हैं, वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होते हैं। ओके। सेकंड आपके पास जो सेट है, इंपॉर्टेंट सेट, वो है होल नंबर्स का, सेट ऑफ होल नंबर्स। सो सेट ऑफ होल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, होल नंबर्स आपके पास होते हैं जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन। इसी तरह आपके पास जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स। सो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और इंटीजर्स आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। अच्छा, आपको अगर रिप्रेजेंट करना हो सेट्स को डिफरेंटली, मीन्स कि पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास जो है वो अलग से रिप्रेजेंट करने हो तो उसको जेड प्लस आप बोलेंगे। और जस्ट इसमें आपके पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स सारे आ जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास कौन से होंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन। सेम जेड नेगेटिव, मीन्स के नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन। ओके। तो जैसे हम इंटीजर्स के लिए आप क्या करते हैं कि आप जेड का सिंबल जो है वो इसकी नोटेशन होती है, सेट ऑफ इंटीजर आपके पास है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूड, कंबाइंड। नेक्स्ट आपके पास अगर आए तो आपके पास है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। ठीक है, कोई भी आपके पास अगर सेट होगा उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। इस ये आपके पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स आपके पास हमेशा किसी कैपिटल लेटर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए सेट हो तो आप उसको स्मॉल ए कभी नहीं लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे हमेशा कैपिटल ए। इसके एलिमेंट्स आपके पास ए बी सी डी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी इसके एलिमेंट्स हो, लेकिन सेट की रिप्रेजेंटेशन आपके पास हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स आपके पास क्या है, कैपिटल ओ। ऑड नंबर्स में आपके पास क्या होते हैं, वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन एंड सो ऑन। ओके। सेम सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स आपके पास ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल ई से। इवन नंबर्स में आपके पास जीरो, टू, फोर, सिक्स एंड सो ऑन। ओके। अब यहाँ पे बात आती है इवन और ऑड जो है वो नंबर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव की। आपने जो ये सेट अभी लिखा है ये है पॉजिटिव
ऑड नंबर्स के लिए। क्लियर है? और ये जो आपने सेट लिखा है ये है इवन और इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स के लिए। सो नेगेटिव इवन नंबर्स आपके पास क्या होंगे? इवन नंबर की डेफिनेशन होती है कि जो टू से डिवाइड होते हो। सो -2 आपके पास जो है टू से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। और -2 आपके पास क्या है? नेगेटिव इवन नंबर है। सेम -4, -6, और इस तरह से आपके पास सारे इवन नंबर्स काउंट किए जाएंगे। सेम ऑड नंबर्स भी आपके पास क्या होते हैं? नेगेटिव ऑड नंबर्स और पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो -1, -3, -5। ऑड नंबर्स की डेफिनेशन ये है सिंपल, जो आपके पास जो टू से डिवाइड ना होते हो, अदर देन जो है वो इवन नंबर्स भी आपके पास बोल सकते हैं उनको हम, -9 एंड सो ऑन। सो जब इन दोनों सेट्स को आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक सेट बनेगा, उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से हमने इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन देखी थी, उसको जेड से हमने जो है वो डोनेट किया था। उसकी डोनेशन आपके पास जो हमने किससे ली थी? जेड से, कैपिटल जेड से। ओके। सो नेक्स्ट आपके पास जो है वो सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, जो मेन है वो तो मैं भूल ही गया। सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? इसको आप रियल नंबर्स के सेट को लिख सकते हैं क्यू यूनियन क्यू डैश। ये क्यू आपके पास क्या है? ये क्यू आपके पास है सेट ऑफ रैशनल रैशनल नंबर्स। और ये क्यू डैश आपके पास है सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। ओके। सो और आर आपके पास जो होता है, रियल नंबर्स आपके पास जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं रैशनल और इरेशनल के अंदर। तो इसलिए आपने यहाँ पे बोला कि इन दोनों का यूनियन आपके पास जो होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। ठीक है। अब रैशनल और इरेशनल नंबर की आपने डेफिनेशन इससे पहले देखी होगी, इसको और देख लें आप एक मरतबा। कि रैशनल नंबर आपके पास कौन से होते हैं? कि जिनको आप एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू पी ओवर क्यू। ओके। एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू पी ओवर क्यू, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सकें। एंड पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स गिवन दैट क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स से होना चाहिए, और उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें। आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है इन सेट बिल्डर नोटेशन। इस नोटेशन का आपके पास एक खास नाम होता है, जो हमने ये फॉर्म लिखी है यहाँ पर। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। सेम आपके पास सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। वो क्या होंगे? उसको आप क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बार से। और एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल्स टू पी ओवर क्यू, जिसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिख सकें। इसकी एक एग्जांपल भी हम देखेंगे, इसको समझना थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी होता है स्टूडेंट के लिए। एंड पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पी क्यू। और यहाँ पे आपके पास डिवाइडेड बाय जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि क्यू शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये आपके पास क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है। क्लियर? अब इन दोनों, जब आपके पास सेट्स का आप इस क्यू का और इस क्यू डैश का जब आप क्या लेंगे कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, इन दोनों का आप जब यूनियन की करेंगे तो आपके पास बनेगा सेट रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके। तो जस्ट आप इन दोनों को, ये भी आपके पास जो है वो ये फॉर्म भी आपके पास क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर नोटेशन। क्योंकि ये आपके पास, अब जरा यहाँ पे देख लें कि सेट बिल्डर नोटेशन और इन सब में क्या डिफरेंस होता है। एक छोटी सी आपके पास चीज़ है, लेकिन ये जो है वो पता होनी चाहिए। फर्स्ट आपके पास जो है वो होती है टेबुलर फॉर्म। सेट्स को राइट करने की आपके पास तीन मेजर फॉर्म्स होती हैं। टेबुलर फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और
थर्ड आपके पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो टेबुलर फॉर्म आपके पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास सेट है ए, इसको आपने लिखा 2 4, तो आपने लिखा है सॉरी इस तरह से 0 2 4 6 8 10। ओके, सो ये टेबुलर फॉर्म में आपके पास है। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? टेबुलर फॉर्म में आप लिखते हैं कि सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन कर देते हैं कि एक एक एलिमेंट आपके पास सेट के अंदर जो है वो लिखा हुआ होता है। टेबुलर इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपके पास किस तरह से लिखी जाएगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? ये आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर्स है, लेकिन इवन नंबर्स इसमें क्या है? आपके पास सिलेक्टेड इवन नंबर्स हैं। ओके, सो आप यहाँ पे बोलेंगे ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 12। तो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन में आपके पास आ गया। दैट मीन इसका मतलब क्या है कि ऐसा सेट है ए आपके पास, ऐसा सेट है कि जिसमें इवन नंबर्स हैं, लेकिन इवन नंबर्स कौन से हैं? कि इवन नंबर्स हैं ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर इवन नंबर कौन से होते हैं? जीरो होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इवन नंबर्स आपने यहाँ पे भी जो है वो देखें, जीरो होता है। और माइन 2 आपके पास जो है वो ग्रेटर होता है 4 6, लेकिन आपके पास ये कंटिन्यू रहेंगे। इसको रोकना कहाँ पर है? लेस देन 12। जो आपके पास क्या हो? लेस देन 12 हो, वहां पे आपको इसको स्टॉप करना है। तो इवन नंबर लेस देन 12 कौन सा है? 10 है। दैट मीन्स कि आपके पास ये सेट बन जाएगा। तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। ओके, सेम इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या होगी? ए इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये आपके पास सिंबल है कुछ, इसको तो यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है सच दैट, आपके पास ये सिंबल जो है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू या एन एलिमेंट ऑफ। यहाँ पे इसको आप एन एलिमेंट ऑफ बोलें, एलिमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, ये आपके पास जो साइन है इसको बोलते हैं एंड। ओके, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। ठीक है, या पे ये बोल सकते हैं कि इवन नंबर से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे ये है कि इवन नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इवन नंबर्स यहाँ पे तो उस पर सिलेक्टेड हैं, 0 से लेके आपके पास जो है वो 10 तक इवन नंबर्स हैं जस्ट। तो आप इसको किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे? आप बोलेंगे एंड इवन नंबर्स तो हैं, लेकिन कौन से इवन नंबर्स हैं? साथ साथ कंडीशन आपके पास दूसरी भी ट्रू होनी चाहिए कि आपके पास एक्स जो है वो ग्रेटर देन है -2 से और लेस देन है 12 से। तो इस फॉर्म को आप क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर नोटेशन। तो मैं जो है वो चीज समझूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, टेबुलर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन की। ये बहुत बेसिक सी हैं वैसे। ठीक है, हम जो है वो अब नेक्स्ट जो है वो टारगेट की तरफ मूव ऑन करते हैं अपने। अब जरा सेट ऑपरेशंस आपके पास कुछ होते हैं। सेट ऑपरेशन से पहले जो है वो हम कुछ और चीजें देखते हैं कि जैसे कि आपके पास सबसेट्स क्या होते हैं, ये आपके पास जो है वो उसका सुपर सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो अब जरा देखिएगा, अभी आप जो है वो सबसेट्स देखें। ठीक है, सबसेट। अच्छा, एक और चीज, ये जितने भी आपके पास सारे सेट्स थे ऊपर, ये सेट्स आपके पास थे इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, सो आपके पास सेट्स भी जो है वो दो फॉर्म्स में आप जो है वो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कि सेट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। वो टाइप्स आपके पास जो है वो, या दो क्लासिफिकेशन इसकी हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए, जो आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास सेट है। तो इसके जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल हैं। इसके एलिमेंट्स आपके पास जो है वो काउंटेबल है, मीन्स कि इसके एलिमेंट्स आपको पता है कि आपके पास जो है वो फाइनाइट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इसके जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? फाइनाइट हैं। तो आप बोलेंगे कि ए आपके पास जो है वो क्या है? फाइनाइट सेट है। सेम इसी तरह से आपके पास क्यू जो है, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स,
सेट ऑफ रैशनल नंबर आपके पास क्या है, ये फाइनाइट नहीं होते क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। रैशनल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनको आप जो है वो एक सेट में इस तरह से जो है वो काउंट करके नहीं लिख सकते। तो ये आप बोलेंगे आपके पास कौन सा सेट है, ये सेट है इनफाइनाइट सेट। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स की। ठीक है, तो जितने भी आपके पास ये ऊपर सारे सेट्स थे, फॉर एग्जाम्पल आर था आपके पास, आर एक इनफाइनाइट सेट था, आर मीन्स के सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेम इसी तरह से आपके पास क्यू डैश इररेशनल नंबर्स, ये भी सेट ऑफ ये सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स है, ये भी आपके पास जो है वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। सो अभी आपने ऊपर एक एग्जांपल देखी, ए इज इक्वल्स टू, इसको बी कर लें यहाँ पर, बी इज इक्वल्स टू 0 2 4 6 8 10। तो ये भी आपके पास जो है वो इनफाइनाइट, ये सॉरी ये आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट है एक। ओके, अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो आपके पास है सबसेट। अच्छा, इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर आपके पास होता है वो हमेशा थोड़ा सा जो है वो लेंदी होता है, क्योंकि उसमें आप जो है वो कोई एक रिवीजन कर रहे होते हैं लास्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का जो आप लेके आए हैं, और दूसरा आपको जो है वो इस जो है वो इसके चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी सी आपके पास लेंदी हो जाए, लेकिन इसमें सारे कॉन्सेप्ट हमें देखना जरूरी है। अच्छा देखिए, सबसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है और सबसेट्स आपके पास होते क्या हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है, इसकी डेफिनेशन हम जो है वो फॉर्मल बाद में लिखेंगे, अभी फिलहाल इसको समझते हैं। ए सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, और आपके पास एक दूसरा सेट है बी, इस बी सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी। तो आपके पास अगर किसी एक सेट के, अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में लाई कर रहे हो, ठीक है, सारे एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट्स आपके पास जो है वो किसी एक सेट के दूसरे दूसरे सेट में आपके पास जो है वो मिल रहे हो, वो हों उसके अंदर मौजूद, तो आप बोलेंगे कि वो सेट उस सेट का क्या है, सबसेट। फॉर एग्जाम्पल बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है, तो बी आपके पास ए का सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और ये सबसेट की रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, इस तरह से इसका सिंबल होता है नीचे आपके पास डैश। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ another set। ओके, इस सेट को बोल दें ए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा चेंज कीजिएगा इसको, सेट ए is also an element of another set B, then A is a subset of B। A आपके पास क्या होगा, B का सबसेट होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और जो वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास रियल नंबर्स आपके पास जो होते हैं उसके दो आपने जो है वो पार्ट्स किए थे, आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, रैशनल में और इरेशनल में। और इरेशनल में, तो ये रियल नंबर्स हैं आपके पास, ये क्यू और ये क्यू डैश। तो रियल नंबर्स आपके पास जो है वो, सो रैशनल नंबर आपके पास क्या होंगे, सबसेट होंगे रियल नंबर्स के, और सेम इररेशनल नंबर भी आपके पास क्या होंगे, सबसेट होंगे रियल नंबर्स के। मींस कि क्यू आपके पास सबसेट है आर का, और क्यू डैश भी आपके पास सबसेट है किसका, आर का। सेम इसी तरह से जेड आपके पास सबसेट होगा, मींस के इंटीजर्स आपके पास सबसेट होंगे रैशनल नंबर्स के। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको जो है वो इतनी आराम से मिलेंगे नहीं कहीं पर। ठीक है ना, ये आपके पास बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट जो है बातें, ये आप सारी एग्जांपल्स की बेस पे हम इसकी कुछ एक दो जो है वो लॉज भी जो है वो पढ़ेंगे सबसेट्स के, जो कि इस पे बेस्ड करते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये जो है वो कहीं और पता भी ना चले इस तरह की चीज़ें ना, क्योंकि मेरी आदत है मैं हमेशा मुश्किल चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों के समझ में ना आए।
तो z आपके पास जो है वो सबसेट होगा किसका, रैशनल नंबर्स का। सेम इसी तरह से आपके पास नेचुरल नंबर सबसेट होंगे होल नंबर्स के, क्योंकि होल नंबर्स स्टार्ट आपके पास होते हैं 0 1 2 3 और कंटिन्यू हैं ये। सेम नेचुरल नंबर आपके पास कहाँ से स्टार्ट हैं, 1 2 3 और ये प्लस इनफाइनाइट। अब देखिए ये पूरा n जो है आपके पास, ये पूरा नेचुरल नंबर का सेट जो है वो होल नंबर्स के अंदर जो है वो लाई कर रहा है, मीन्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ n, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट n इज एन एलिमेंट ऑफ सेट होल नंबर सेट w। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि n इस बेस पे सबसेट होगा होल नंबर्स का। सेम इसी तरह से आपके पास z का हर एलिमेंट, z का आपके पास हर एलिमेंट आपके पास जो है वो इस क्यूब के अंदर इस क्यू का एलिमेंट भी होगा, तो इसीलिए आप बोल रहे हैं कि z जो है वो सबसेट है किसका, क्यू का। ठीक है, ये आपके पास सबसेट्स हो गए। सबसेट्स के बाद आपके पास आते हैं सुपरसेट्स। सुपरसेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट होगा। इसको बस लिखने का आपके पास जो है वो, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए। ओके, तो इसको लिखेंगे इस तरह से, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। जैसे आपके पास सिंबल जो है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सिंबल की, और बी आपके पास पहले आके बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, तो इसको हम बोलते हैं सुपरसेट। ठीक है, सुपरसेट भी आपके पास जो इजी समझ में आ गया। सुपरसेट किस तरह से होगा, फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास है ए बी, और बी आपके पास है ए बी सी। देखिए ए आपके पास बी का क्या है, सबसेट है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर जो है वो बी सेट के अंदर जो है वो लाई करता है। तो आप बोलेंगे ए सबसेट है बी का। जब ए बी का सबसेट होगा तो बी ए का क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा। तो ये सबसेट और सुपरसेट्स आपने जो है वो देख लिए यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको जरा क्विकली देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज की तरफ जो है वो आ जाएंगे। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट आपके पास क्या है, एवरी सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। एस थोड़ा दूर बन गया, इसको करीब कर देते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, इसका मतलब क्या है कि हर सेट अपना जो है वो सबसेट होता है, अपना खुद का सबसेट जो है वो होता है। इसका मतलब क्या है कि ए आपके पास जो है वो ए भी है एग्जाम्पल, ए सेट में आपके पास जो है वो दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। तो क्या ए अपना खुद का सबसेट है, हाँ है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, क्योंकि ए का हर एलिमेंट, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए और बी, ए के हर एलिमेंट्स आपके पास जो है वो ए सेट के अंदर लाया करते हैं, जी हाँ करते हैं। तो आप बोलेंगे कि ए आपके पास क्या है, सबसेट है ए का। तो यही इन्होंने बात की है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। ये अगर ट्रू फॉल्स में या ब्लैंक्स में आपके पास आया तो ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट आपके पास ये ट्रू है। ठीक है, अगर फॉल्स स्टेटमेंट आपके पास कोई होगा तो आप उसकी काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट पहले देख लें, एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट मैंने पीछे बताया नहीं। एम्प्टी सेट आपके पास बेसिकली उसको रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट या उसको नल सेट भी बोलते हैं आप, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं फाइ से। ये आपके पास एम्प्टी सेट की जो है वो इस तरह से आपके पास जो है वो डिनोट किया जाता है आपके पास ये। ओके, सो एम्प्टी सेट आपके पास क्या होगा, हर सेट का आपके पास जो है वो सबसेट होगा। तो इसका मतलब जस्ट ये है कि आपके पास कोई भी सेट लें आप, फॉर एग्जाम्पल आपने बी सेट लिया, ए बी सी, तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए लाई, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, किसी भी सेट का आपके पास जो है वो सारे एलिमेंट्स आपके पास जो है वो किसी दूसरे सेट में आपके पास अगर लाई करते हो, ठीक है, तो वो सेट उसका सबसेट हो जाता है। तो देखें आपके पास यहाँ पे कोई सेट नहीं है,
और यहाँ पे भी आपके पास जो है वो मीन्स के ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा डायरेक्टली। किस तरह से आप बोलेंगे कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में है, हाँ है, ठीक है ना, ए में क्या है, नल है, ए में मतलब कि कुछ भी नहीं है, तो ए आपके पास क्या होगा, सबसेट होगा बी का। दैट्स इट। अच्छा, इस स्टेटमेंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन ये आहिस्ते आहिस्ते करके आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक जो है वो पावर सेट्स आगे आएंगे, तो पावर सेट्स आप जो है वो फाइंड आउट करते हैं सबसेट्स निकालने के लिए, कि आप जब सबसेट्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं किसी भी सेट के, तो उसमें आप पावर सेट्स देखते हैं, तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्लियर क्या, अभी क्लियर कर देते हैं कि हम पावर सेट्स फाइंड आउट करते हैं। पावर सेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट है एक ए के दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। तो पावर सेट्स बेसिकली आप निकालते हैं सबसेट फाइंड आउट करने के लिए। आपसे अगर कभी कभी भी बोला जाए कि फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, और हाउ मेनी सबसेट्स, कितने सबसेट्स बनेंगे आपके पास किसी एक गिवन सेट के, तो इसका आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 पावर n। 2 पावर n का मतलब है कि n आपके पास जो है उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मीन्स कि इस ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस ए सेट में दो एलिमेंट्स हैं, तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2। तो जरा 2 पावर 2 निकालें, आपके पास क्या बनेगा, 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। 2 2 जार 4, 2 का स्क्वायर अगर आप लें तो, ठीक है। तो आपके पास कितने इसके सबसेट्स होंगे, 4 सबसेट्स बनेंगे किसके, इस सेट ए के। अब जरा सबसेट्स बनाएं, हमेशा आपके पास ए के सबसेट्स बना रहे हैं आप यहाँ पे, तो पहला आपके पास जो होता है वो हमेशा एम्प्टी बनता है सेट। सेकंड आपके पास सेट जो बनते हैं वो बनते हैं सिंगल 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 जो है वो एलिमेंट्स के, मीन्स के उसको हम बोलते हैं सिंगलटन। सिंगलटन आपके पास जो है वो होते हैं बी। थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड आपके पास बनेगा तीनों दोनों को कंबाइन करके ए बी। तो आपके पास देखें ये सारे आपके पास क्या आ गए, सबसेट्स आ गए, ये 4 सबसेट्स हैं किसके, ए के। ओके, तो पावर सेट से आप क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसेट फाइंड आउट करते हैं। अब देखें ये एक एम्प्टी सेट भी तो आ रहा है ना पावर सेट्स में, तो ये एम्प्टी सेट भी आपके पास क्या है, ए का सबसेट है। दिस एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है एवरी एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का आपके पास सबसेट हो सकता है, कौन सा, एम्प्टी सेट। मीन्स कि अगर आप सबसेट बी के फाइंड करें, बी के सबसेट फाइंड करें, बी सेट आपके पास गिवन है आपको ए बी सी, तो ए बी सी मीन्स के 3 एलिमेंट्स है, 2 पावर 3 हो जाएगा ये। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3। यहाँ पे 2 पावर n फॉर्मूला होता है, n आपके पास क्या है 3 है, तो 2 पावर 3, 2 पावर 3 आपके पास क्या होता है 8 होता है, क्योंकि 2 इंटू 2 आपके पास इक्वल्स टू 8 होगा। तो 8 सबसेट्स बनेंगे आपके पास इस बी सेट के। तो सबसेट्स किस तरह से बनते हैं, पहला आपके पास एम्प्टी सेट बनता है, दूसरे आपके पास बनते हैं सिंगलटन, मीन्स के सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आएंगे, ए आ गया, अब बी आ गया, नेक्स्ट सी। अब आपके पास यहाँ पे दो दो के बनेंगे पेयर्स, और रिपीटेशन नहीं होगी, ये बात ख्याल रखिएगा। ए बी आपके पास बनेगा, ये ए बी, ठीक है, और ये बी सी बनेगा आपके पास, और ए सी बनेगा आपके पास। ओके, और एक आपके पास क्या बनेगा, ए बी और सी। तो ये आपके पास क्या बन गए, इस बी सेट के सबसेट्स बन गए। देखिए इसमें भी आपके पास एम्प्टी सेट आता है, तो एम्प्टी सेट आपको हमेशा एक सबसेट बनाना होता है जब आप पावर सेट से जब वो अब लेते हैं। तो ये पावर सेट्स का अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें बात समझ में आ जाएगी, पावर सेट जो है वो में एक आपके पास एम्प्टी सेट बनता है, और एम्प्टी सेट आपके पास क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है। अभी आपने ऊपर रिजल्ट देखा, ठीक है। देखिए इस एक रिजल्ट से आपके पास जो है वो एक कॉन्सेप्ट बीच में निकल के आया पावर सेट्स का, वो आपके पास यहाँ पे हो गया। अगर ये यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट नहीं होता तो हो सकता है मैं इस वीडियो में ये बताता भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद जो है वो आइडिया नहीं होता कि कौन कौन सी चीज़ें और जो है वो इसमें आ सकती हैं। तो अब ज़रा देखें यहाँ पर, अब हमारा नेक्स्ट जो फेज है वो क्या है, कि हमने बोला था कि ये हर एम्प्टी सेट आपके पास जो है वो सबसेट होता है किसी भी सेट का, ठीक है। और ये आपने साथ साथ पावर सेट्स भी देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास है ए बी एंड सी, और बी आपके पास एक सेट है ए, और सी आपके पास एक सेट है ए बी
और डी आपके पास एक सेट है ए बी सी। तो जरा डेफिनेशन देखिएगा सबसेट, क्या बी ए का सबसेट है? जी हाँ है, बी ए का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। सेम सी ए का सबसेट है, जी हाँ सी ए का सबसेट है। तो सी, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, ए में है, तो सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है? सबसेट की है। इसको भूल मत जाइएगा कहीं आप बोलेंगे कि क्या लिख रहा हूँ मैं। ये सबसेट बोलते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसको इस तरह से रीड किया जाता है। सेम डी आपके पास ए का सबसेट है, जी हाँ डी भी आपके पास क्या है, ए का सबसेट है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जरा देखें कि डी आपके पास क्या हो रहा है, ए बी सी आपके पास जो है वो तीनों एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे सेट को आप बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। डी क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर, क्योंकि इसके इसके एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ गए, दोनों के इक्वल हैं, क्वांटिटी में भी इक्वल है और बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ऐसे सेट आपके पास क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। ठीक है, और ये आपके पास बी और सी क्या है, प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट्स हो गए। अब इम्प्रॉपर सबसेट से आपके पास एक और चीज आती है कि दो सेट्स इक्वल कब होंगे। यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट है इक्वल सेट्स का। इक्वल सेट्स, दो सेट्स इक्वल कब होंगे? आप बोलेंगे ना, फॉर एग्जांपल ए आपके पास जो है वो ए बी सी है, और बी सेट आपके पास जो है वो ए बी सी है, तो ये इक्वल है। लेकिन आपके पास ये फाइनाइट सेट है, तो आपने इसीलिए बोल दिया कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, आप देख के बता सकते हैं इजीली। अगर आपके पास कुछ सेट इस तरह के होगा कि जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इक्वल तो हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम भी होने चाहिए। जैसे ए आपके पास ए है, बी पे आपके पास बी है, सी पे आपके पास क्या है, सी, मतलब सेम है। तो दो सेट्स आपके पास आप इक्वल कब बोलेंगे, उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। दो सेट्स इक्वल कब होंगे? जरा देखिएगा, दो सेट्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। मीन्स कि दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट अगर हो जाए, तो हम बोलते हैं कि ए आपके पास क्या है, बी के इक्वल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी का सबसेट है, जी हाँ ए बी का सबसेट है, ट्रू है कंडीशन, बिल्कुल है। सेम बी ए का सबसेट है, जी हाँ बी भी ए का सबसेट है, क्योंकि बी के हर एलिमेंट आपके पास ए में लाया करते हैं, और ए के हर एलिमेंट बी में लाया करते हैं, तो ए बी का सबसेट हो गया, बी ए का सबसेट हो गया। तो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, तो आपके पास दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वालिटी का आपके पास क्या है, क्राइटेरिया है। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये इफ है और ये है आपके पास देन, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल्स टू बी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इफ ए इज इक्वल्स टू बी, अगर ए बी के इक्वल है सेट के, तो आप बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये दोनों तरफ से आपके पास जो है वो ट्रू है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। मीन्स के ए इज इक्वल्स टू बी if and only if A is a subset of B and B is a subset of A। सेम इसको रिवर्स कर लें, A is a subset of B and B is a subset of A if and only if A is equals to B। तो ये सेट्स का कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। जो इस चैप्टर में आपके लिए जो है वो ज़रूरी है, वो आपके पास सिर्फ ये कुछ कॉन्सेप्ट से बेसिक थी आपके पास सेट्स की, जो आपके पास जो है वो इस न्यू बुक के लिए आपके पास जो ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स बड़ा परेशान हो रहे हैं, बार बार मुझे मैसेजेस करके जो है वो बोल रहे हैं कि सर आप जो है वो बता दें कुछ। न्यू बुक इतनी मुश्किल नहीं है, हम जो है वो टाइम से पहले इंशाल्लाह कंप्लीट भी कर लेंगे। सो फिलहाल इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।